वैसे तो ये एक कंपाइलेशन वीडियो होने वाला है, पर लास्ट में एक सॉलिड बोनस भी है आपके लिए। आप चाहे तो रिकैप भी कर सकते हैं। गैलेक्सी वॉच में सैमसंग वन UI 6.0 का अपडेट आ गया है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूं तो नए वॉच फेसेस आए हैं, टाइल्स के ग्राफिक्स अपडेट हुए हैं, कुछ नए फॉन्ट्स आए हैं, हेल्थ मॉनिटर टूल्स भी अपग्रेड हुए हैं और भी कई छोटे बड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। वो मैं आगे दूसरे पार्ट्स में बताऊंगा। साथ में कुछ कमाल के हिडन फीचर्स भी बताऊंगा, इसलिए कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अभी प्रॉब्लम आ रही थी अपडेट करने में कि अपडेट डाउनलोड तो हो जा रहा था पर वॉच में कॉपी नहीं हो रहा था। काफ़ी ढूंढने पर भी मुझे यूट्यूब में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, पर यू डोंट वरी, मैं हूँ ना। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि वॉच का ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए और डेटा, वाईफाई और GPS ऑन कर दीजिए। उसके बाद डेवलपर ऑप्शंस में जाके ये दो सेटिंग्स ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि बीच में डेटा डिस्कनेक्ट ना हो। फिर वॉच से ही अपडेट स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे अपडेट आराम से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। ये तो बच गए। और आप अब जान लेते हैं इस फीचर को कैसे ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले वॉच की सेटिंग्स पर जाइए, देन नीचे स्क्रॉल करके बटन एंड जेस्चर्स पर जाइए, देन नीचे स्क्रॉल करके यूनिवर्सल जेस्चर्स पर जाइए। इसको ऑन कर दीजिए। जो इसमें सेटिंग्स दिखाई गई है वैसी कॉपी कर लीजिए। कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं। देन जेस्चर पर टैप करके ये सारी सेटिंग्स भी कॉपी कर लीजिए। ये तो सिर्फ एक वे था, आप पूरी तरह अपनी वॉच को कंट्रोल कर सकते हैं। सैमसंग वन UI 6.0 के अपडेट में कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। और भी कुछ छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अगर आप स्लोली स्लाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही टाइल स्लाइड होगा, और अगर आप स्पीड में करेंगे तो कई सारे टाइल्स एक साथ में स्लाइड होंगे। इससे पहले आपको एक एक टाइल स्लाइड करके लास्ट तक जाना होता था। वेदर ऐप और टाइल के लुक में भी अपडेट हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप अपने यूसेज के हिसाब से एडिट करके यूजफुल इंफॉर्मेशन को टाइल में ऊपर ही लगा सकते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, UV रेडिएशन वैल्यू, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमिडिटी, वेदर फोरकास्ट, सनराइज, सनसेट। कुछ इस तरह मल्टीपल टास्क की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे ये वर्कआउट की, जिसमें डिस्टेंस, स्टेप्स, हार्ट रेट, स्पीड, कैलोरीज बर्न जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप अपने वॉच से फ़ोन का मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक सैमसंग वॉच बाय करने का सोच रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आजकल के लाइफस्टाइल के चलते हम लोग प्रॉपर स्लीप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो ये परेशानियां आपको हो सकती हैं। दिन भर लो एनर्जी फील होना, थकावट, चीज़ें भूलना, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, वेट गेन, डायबिटीज़, BP, हार्ट प्रॉब्लम, डार्क सर्कल एक्सेट्रा। इसी जगह ये फीचर बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके या आपके माता पिता के लिए। सैमसंग गैलेक्सी वॉच का स्लीप ट्रैकिंग फीचर आपकी नींद को स्मार्टली एनालाइज करता है। ये बताता है कि आप कितनी देर लाइट स्लीप, डीप स्लीप और REM स्टेट में सोए थे। इसी आधार पर ये एक स्कोर जनरेट करता है जो कि बताता है आपकी ओवरऑल नींद की क्वालिटी को। कुछ और भी एडिशनल इन्फो बताता है, जैसे कि ओवरनाइट ब्लड ऑक्सीजन परसेंटेज, हार्ट रेट डेटा, रेस्पिरेटरी डेटा। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप इन्हीं की सैमसंग हेल्थ ऐप पे जाके देख सकते हैं। इसमें टन्स ऑफ फीचर हैं जो कि मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं ज़रा सैमसंग हेल्थ ऐप के सारे फीचर्स को। इसमें सबसे पहले एनर्जी स्कोर फीचर देखने को मिलता है, जो कि इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सेकंड, डेली एक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको टोटल स्टेप्स, पर डे एक्टिव टाइम, पर डे कैलोरीज बर्न का डेटा मिल जाता है। थर्ड, पर डे स्टेप्स काउंट का फीचर मिल जाता है। इसमें भी काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलोरीज बर्न, कितने फ्लोर आप चढ़े उतरे एक दिन में,
फोर्थ, आपको वर्कआउट ट्रैक करने का फीचर मिल जाता है। इसमें भी आपको मोस्टली सारी की सारी एक्सरसाइजेस की लिस्ट मिल जाती है। अगर आप कोई अलग से एक्सरसाइज ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चाहे तो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज करते हैं वॉच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, पर अगर आप चाहे तो स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके भी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर में आपने पूरे वीक में कितने घंटे एक्टिविटी की या एक्सरसाइज की, इसका पूरा डेटा मिल जाता है। अब देख लेते हैं सैमसंग हेल्थ ऐप के बाकी बचे हुए फीचर्स को। सैमसंग हेल्थ ऐप में 6 फीचर स्लीप मॉनिटरिंग का मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस वीडियो में। 7th फीचर में आप कितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं पूरे दिन में, इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं अपनी डाइट को। 8th फीचर से आप अपनी बॉडी का कंपोजिशन मेजर कर सकते हैं कुछ इस तरह। इसमें आपको स्केलेटल मसल, फैट मास, बॉडी वाटर, बॉडी फैट, बीएमआई और बीएमआर कितना है ये देखने को मिल जाता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो अंडरवेट है, अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो हेल्दी है, अगर 24 से 29.9 के बीच में है तो ओवरवेट है, अगर 30 से ऊपर है तो मोटापे की श्रेणी में आते हैं। बीएमआर स्कोर बताता है कि आपको रेस्ट की कंडीशन में मिनिमम कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है। इससे आप अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से अपनी कैलोरीज इंटेक को रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप ना ही कभी ओवरवेट होंगे ना ही अंडरवेट होंगे। अच्छा, अब लास्टली इसमें 9th फीचर हार्ट रेट मेजर करने का मिल जाता है। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इतना होना चाहिए, पर ये भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एज, स्ट्रेस एक्सेट्रा। फिर भी अगर हर बार रेस्टिंग हार्ट रेट आपका ज्यादा आता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 10th फीचर स्ट्रेस मेजर करने का मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली लो रहना चाहिए। उप्स, लगता मुझे भी स्ट्रेस है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। 11th फीचर पीरियड साइकिल मॉनिटरिंग का मिल जाता है। 12th फीचर वाटर इनटेक मॉनिटरिंग का मिल जाता है। 13th फीचर ब्लड ऑक्सीजन मेजर करने का मिलता है। नॉर्मल वैल्यू 95 to 100% के बीच में होनी चाहिए। 14th फीचर अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि अब आप ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं अपनी वॉच से, कुछ इस तरह। और तो और ईसीजी भी मेजर कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट भी पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने हेल्थ के सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। इसमें आपको एडाप्टिव ब्राइटनेस और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। अच्छा, जब भी आप कोई स्मार्ट वॉच बाय करें तो इस फीचर को जरूर देख ले कि है कि नहीं, ये काफी यूजफुल फीचर है। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और एलटीई वर्जन में eSIM का सपोर्ट मिल जाता है। जीपीएस है तो प्रॉपर गूगल मैप्स की सर्विस मिल जाती है। वॉच में टॉर्च भी मिलती है, प्लस ब्लिंकिंग एसओएस सिग्नल मोड भी है इसमें आपको पावर सेविंग मोड मिलता है, और तो और वॉच ओनली मोड भी मिल जाता है, जिससे वॉच के सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं सिर्फ टाइम को छोड़कर। इससे वॉच की बैटरी लाइफ ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। इसमें आपको एक वाटर लॉक फीचर देखने को मिलता है, जैसे अगर आप स्विमिंग के समय यूज कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल टचेस से बचाने के लिए, और वाटर को स्पीकर से निकालने के लिए वाटर इजेक्टिंग फीचर भी है इसमें आपको थिएटर मोड और फाइंड माई फोन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें एक बेड टाइम मोड फीचर भी मिलता है, जो कि काफी यूजफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सी यू सून। गैलेक्सी वॉच रात को सोते वक्त काफी इंपॉर्टेंट हेल्थ डेटा ट्रैक करती है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि नींद के दौरान बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही थी और सुबह ऑफिस के लिए टाइम भी कम होता है तो चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा ध्यान गया बेड टाइम मोड पर। ये मोड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, रेज रिस्ट टू वेक और टच टू वेक जैसे फीचर्स को डिसेबल करता है और डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देता है, जिससे बैटरी ड्रेन काफी कम हो जाता है। अगर आप वॉच को सोते वक्त पहनते हो तो बेड टाइम मोड को जरूर ऑन कर लें। ये फीचर भी काफी अच्छा है, आप अपनी वॉच में ही डायरेक्टली अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका यूज क्या है? अगर आप सुबह वॉकिंग या जॉगिंग करने जाते हो और अपना बल्कि फोन कैरी नहीं करना चाहते हो तो ये प्रॉपर एंड्रॉइड वॉच होने की वजह से इसमें प्ले स्टोर मिल जाता है, जिससे कि आप स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक जैसी ऐप डाउनलोड करके मस्त म्यूजिक एंजॉय करते हुए जॉगिंग कर सकते हैं। इसमें NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप डायरेक्टली अपनी वॉच से ही पेमेंट करने के लिए सैमसंग टैप टू पे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बार आपको अपने फोन में सैमसंग पे को सेटअप करना होता है। आज मैं दिखाऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच में कौन कौन से वॉच फेसेस मिलते हैं और अनलिमिटेड वॉच फेसेस कैसे लगा सकते हैं, सब बताऊंगा। सबसे पहले सैमसंग की ही गैलेक्सी वेयरेबल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सारे वॉच फेसेस देख सकते हैं।
अच्छा, आप जिप्स भी लगा सकते हैं एज अ वॉच फेस। इसके लिए आप बस मनपसंद जिप्स डाउनलोड कर लीजिए गूगल से और उसको कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। क्या बात है। और ये अपने टोनी भाई लेजेंड। कुछ इस तरह गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मनपसंद वॉच फेसेस। जैसे मैंने ये कुछ बेहतरीन वॉच फेसेस डाउनलोड करके रखे हैं। मोस्टली वॉच फेसेस कस्टमाइजेबल भी होते हैं। आप लुक चेंज करने से लेके जो चाहे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फीचर है जो मैं चाहता हूँ आपको तुरंत ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले सेटिंग्स पे जाके सेफ्टी एंड इमरजेंसी पे जाइए, देन इमरजेंसी SOS पे जाइए। इससे क्या होता है, जैसे ही आप 5 बार होम बटन को प्रेस करेंगे 10 सेकंड के काउंटडाउन के बाद ऑटोमेटिकली पुलिस, मेडिकल या फिर आपके इमरजेंसी नंबर पे कॉल हो जाएगी। प्लस आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पर लोकेशन के साथ में एक SOS मैसेज पहुंच जाएगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। सेकंड, हार्ट फॉल डिटेक्शन, इसको भी ऑन कर लीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए आप सैमसंग की ही गैलेक्सी वेयरेबल ऐप पर जाकर कर सकते हैं। ये किसी एक्सीडेंट या गर्ल्स या आपके किड्स के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है। लास्टली, ये कुछ बैटरी सेविंग टिप्स हैं। अच्छा, मेरी बैटरी कुछ ज़्यादा ही ड्रेन हो रही थी तो मैंने चेक किया, तब पता चला तो गूगल असिस्टेंट ही सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहा था, क्योंकि ये परमानेंटली लिसनिंग कंडीशन पे रहता है। इसको बंद करने के लिए बस आप अपने वॉच की सेटिंग से गूगल ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए। एक और सेटिंग है जिससे कि आप थोड़ी और बैटरी सेव कर सकते हैं। अपनी सैमसंग हेल्थ ऐप खोलिए फ़ोन में, देन स्टेप्स ऑप्शन पर जाइए। ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर टैप करिए और इस फ्रीक्वेंट सिंकिंग को ऑफ कर दीजिए। नाउ यू आर गुड टू गो। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी सवालों और सुझावों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।